तो हमने चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड्स इसकी चर्चा की, और जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं इर्रेस्पेक्टिव कि दूसरे चार्जेस वहाँ पर हैं कि नहीं। वो फील्ड अपने आप में एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और एक चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन हम लोग ने लिखा। और अगर एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस है सोर्स के रूप में और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो उसकी हम लोगों ने चर्चाएं की। और वो कलेक्शन हमने कई प्रकार के देखे। एक जिसको हम डिस्क्रीट कहते हैं, डिस्क्रीट यानी अलग अलग पॉइंट चार्जेस हैं, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसी हालत में हमने कहा कि हमारे अलग अलग पॉइंट चार्जेस हैं कहीं 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 कहीं, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर R पे हम देखना चाहते हैं, किसी खास पॉइंट R पे, ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, यहाँ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने कहा कि आप सभी चार्जेस जो है 1 2 3 4 5 6 सभी चार्जेस जो हैं उनके लिए जोड़ लगाइए, और हर एक चार्ज के लिए आप एक्सप्रेशन लिखें। बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आने वाला है ऐसा R माइनस आर आई डैश, और तब इसका Q क्या है, ये दोनों क्या है, ये जैसे जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड चाहिए उसका ये पोजीशन वेक्टर R है, और ये जो चार्जेस हैं उनके पोजीशन वेक्टर जो हैं वो ये R1 प्राइम, R2 प्राइम, R3 प्राइम ये सब हैं। तो ये जैसे अगर पहला कहें तो ये R1 प्राइम होगा, और ये जो चीज़ है R माइनस आर आई प्राइम, ये क्या है, ये वस्तुतः इस चार्ज से यहाँ तक का ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर है, और उसी का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर है। तो ऐसा करके हम लोग लिखते हैं। फिर हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की चर्चा की, और उसमें हमने 3 वैरायटीज़ की। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक ये हमने चर्चा की जिसमें हमने कहा कि एक लाइन है, एक पतली लाइन है, और पतली मतलब कितनी पतली, आखिर चार्जेस रखना है तो कोई तो मटेरियल होना चाहिए जिसके ऊपर रखना है, और मटेरियल होगा तो मोटाई तो होगी ही होगी, लेकिन कितनी पतली, तो जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे जो डिस्टेंसेस हैं इसके, उसकी तुलना में ये पतली है, तो हम उसको लाइन चार्ज अप्रॉक्सीमेट करते हैं। और वैसी हालत में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी ये डिफाइन की, और ये हम लोग लैम्डा ऐसा लिखते हैं R प्राइम। जब भी हम सोर्स की बात करते हैं, चार्जेस जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है उनकी जब हम बातें करते हैं तो हम प्राइम लगा लगा करके लिखा करते हैं। तो ये dq प्राइम बाई dl प्राइम, इस पे अगर कोई छोटा लेंथ dl प्राइम है तो उसमें कितना चार्ज है वो हमने dq प्राइम लिखा, और वो जो भाग लगाते हैं तो वो बना लीनियर चार्ज डेंसिटी। और चूँकि इस लाइन के अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग हो सकता है, उतने ही dl प्राइम पे यहाँ ज़्यादा चार्ज हो, यहाँ कम चार्ज हो, यहाँ पॉजिटिव हो, वहाँ नेगेटिव हो सकता है, इसलिए ये इसका फंक्शन है किस जगह का पर ये चार्ज मैं ले रहा हूँ, ये dl ले रहा हूँ, dl प्राइम ले रहा हूँ, वहाँ का ये फंक्शन है। ये हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन की, और तब हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, अब यहाँ समेशन की जगह इंटीग्रेशन, और जो ये जो चार्ज है इस चार्ज की जगह लैम्डा इंटू डी एल प्राइम, लैम्डा एट आर प्राइम इंटू डी एल प्राइम, ये चार्ज की जगह पे है, बाकी सब कुछ वही है R माइनस आर प्राइम। ये R प्राइम वो पोजीशन है जहाँ पे हम ये dl प्राइम ले रहे हैं, और जहाँ का ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है वही R प्राइम ये है, और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस आर प्राइम Q। और फिर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी बात की। अगर एक सरफेस के ऊपर चार्ज है, कोई एक सरफेस है और सरफेस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है, तो हमने वहाँ पे कहा कि एक छोटा सा हमने एरिया बनाया, छोटा एरिया बनाया जिसको हम dA प्राइम कहते हैं,
और कहाँ पर बनाया ये डी ए प्राइम, तो जो पोजीशन है उस डी ए प्राइम का वो है आर प्राइम, ऐसा। जैसे यहाँ पर भी ये है आर प्राइम, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है ये आर प्राइम जो हमने यहाँ लिखा है। उसी तरह यहाँ हमने एक एरिया बनाया और उस एरिया जहाँ पर बनाया है उसका जो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से खींचेंगे उसको हम ये आर प्राइम कहेंगे, और इस जगह पर इतने एरिया में कितना चार्ज है उसको देखेंगे तो हम कहेंगे कि सिग्मा आर प्राइम सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है डी क्यू प्राइम बाई डी ए प्राइम, ऐसा। और फिर इसी तरह से हम उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, चार्ज की जगह हम लिखेंगे सिग्मा इंटू डी ए प्राइम, तो सिग्मा आर प्राइम डी ए प्राइम, ये चार्ज की जगह पर हो गया, इस चार्ज की जगह पर हो गया, और ये जो है आर माइनस आर प्राइम ऐसा हो गया, और फिर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर माइनस आर प्राइम का क्यूब, ये जो डिस्टेंस है उसका क्यूब। क्यूब इसलिए क्योंकि एक यूनिट यहाँ भी है तो कट के 1/r स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर ऐसा ये बनता है। और फिर हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फाइनली बात की, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी बात हमने की, और इसमें हमने कहा कि एक वॉल्यूम है, एक 3 डिमेंशनल वॉल्यूम है, और उस 3 डिमेंशनल वॉल्यूम के अंदर में चार्जेस हैं, और उसके अंदर में हमने एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट बनाया जिसको हम लोगों ने डी टाउ प्राइम ऐसा बोला। कहाँ बनाया? फिर वही आर प्राइम पे बनाया, और तब हम लोग डिफाइन करते हैं रो आर प्राइम, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और कैसे डिफाइन किया हमने? वैसा ही डी क्यू प्राइम बाई डी टाउ प्राइम, ये वॉल्यूम है, डी टाउ प्राइम ये छोटा वॉल्यूम है, और इसके आधार पर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर चार्ज की जगह हम लिखेंगे, ये जो चार्ज है यहाँ पे या यहाँ पे, वैसे ही रो और ये डी टाउ प्राइम आर प्राइम, रो एट आर प्राइम एंड देन डी टाउ प्राइम, ये हो गया चार्ज के स्थान पे इंटीग्रेशन, यानी ये चार्ज जो आर प्राइम पे जो चार्ज है ये आर प्राइम है यहाँ पे जो ये चार्ज था, तो और उसके बाद वही आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ आर माइनस आर प्राइम का क्यूब। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग किस्म के जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे देखें तो हर एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, और उसके लिए गणित का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। जैसे अगर ये सरफेस चार्ज है, मान लें, एक छोटा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है अपना, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और फिर जेड एक्सिस है, और इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये कोई सरफेस है, और यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, यहाँ कुछ चार्जेस हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस है, इस सरफेस पर चार्जेस हैं। जैसे अपने हॉरिजॉन्टल में देखें तो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन हो गया, इसी एक्स वाई प्लेन पे सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और फिर जेड एक्सिस ऊपर है, नीचे है। तो आपने एक फंक्शन का नाम सुना होगा, उसको हम लोग कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन, और उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, ऐसा लिखते हैं। ये एक्स नॉट एक खास वैल्यू है एक्स का, और इसका ये वेरिएबल है, ये जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम लोग एक्स का फंक्शन है और ऐसा लिखते हैं। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये सब जगह ज़ीरो, ये मान लो एक्स नॉट पॉइंट है, ये फंक्शन हर जगह ज़ीरो है, 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 यहाँ भी ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, हर जगह ज़ीरो है एक्सेप्ट एट एक्स नॉट, और यहाँ पे एकदम से इन्फिनिटी है, एकदम इन्फिनिटी है, और फिर बाकी सब जगह पे ज़ीरो है। लेकिन कैसा इन्फिनिटी है? ऐसा इन्फिनिटी है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें एक्स पे, और ये एक्स नॉट उसके बीच में हो, इंटीग्रेशन के लिमिट के बीच में हो, ऐसे आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, तो निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ एक्स नॉट जरूर बीच में है।
और भी कुछ लिख लीजिए, x0 बीच में होना चाहिए, तो फिर उसका मान है 1। यानी एरिया अंडर दिस शुड बी 1। ये इन्फिनिटी हाइट है और विड्थ 0 है, तो एरिया अगर सोचें एक बहुत ही प्राइमरी लेवल के ऊपर, तो हाइट इंटू विड्थ, तो हाइट इन्फिनिटी है, विड्थ 0 है, लेकिन प्रोडक्ट उसका 1 है। ऐसा अगर हम निश्चिंत होते हैं, निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, तो ऐसा फंक्शन जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन कहलाता है। तो ऐसे फंक्शन आप बना सकते हैं, इसको मान लीजिए एक लिमिट के रूप में बना सकते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास में एक ऐसा फंक्शन है, ये x0 है और उधर ये मान लीजिए कि ये जो लेंथ है ये a है और ये भी लेंथ a है, तो ये पूरा जो है वो 2 है, या a ही ले लीजिए, ये पूरी विड्थ a है, ये बीच में है और दोनों तरफ a/2 इतनी दूर। और फंक्शन कैसा है, 0 0 0, और यहाँ आकर के ये हाइट पकड़ लिया। अब फंक्शन इतना इतना इतना, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 1/a। तो इसका एरिया अगर देखेंगे, एरिया अंडर द कर्व, तो वो मिलेगा 1/a इंटू a बराबर 1। तो a का कोई भी मान हो, ये एरिया 1 है, और इसलिए a को अगर मैं छोटा करता चला जाऊं, छोटा करता चला जाऊं, छोटा करता चला जाऊं, तो अंत में क्या होगा, ये छोटा होते 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 एक पॉइंट पर सिमट गया, लेकिन 1/a बड़ा होते 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 इन्फिनिटी पहुंच गया। और हर बार एरिया इसका 1 होना है, तो इसलिए उस लिमिट में भी वो एरिया हम 1 ही लेंगे और ये डिराक डेल्टा फंक्शन बन जाएगा। सो इसका लिमिट एज a टेंड्स टू 0 विल बी दिस। तो ऐसे फंक्शन को अगर आप इस्तेमाल करें, और यहाँ मान लीजिए कि ये सिग्मा और x प्राइम y प्राइम, ये पॉइंट कोई है जहाँ पर कि ये x प्राइम y प्राइम इसके कोऑर्डिनेट हैं, और यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इतनी है, तो हम इसको एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रूप में भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली वॉल्यूम चार्ज है, और इसका एक जो वैल्यू है, इसका फंक्शन का जो वैल्यू है वो है ये सिग्मा, जो फंक्शन एक्चुअल फंक्शन है, और डेल्टा z, यानी डेल्टा z माइनस ओरिजिन, याद रखिएगा ऐसा। ये अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिक्लेयर करूं कि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसका फंक्शन क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, तो ये फंक्शन है। तो आप देखें, जब भी z बराबर 0 नहीं होगा, ये चीज 0 हो जाएगी, क्योंकि यही फंक्शन है। जब भी x बराबर x0 नहीं होता है, तो ये फंक्शन 0 हो जाता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। केवल x0 पर ही इसका फंक्शन नॉन जीरो है और इन्फिनिटी है। तो जब भी z बराबर ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन पर मैं नहीं हूं कहीं भी, z बराबर 0 नहीं है, xy प्लेन में मैं नहीं हूं, उसके ऊपर हूं या उसके नीचे हूं, तो z बराबर 0 नहीं है, तो ये चीज 0 हो गई, रो इज 0, यानी इसके ऊपर भी चार्जेस नहीं है, इसके नीचे भी चार्जेस नहीं है। और अगर हम यहां पर हैं, अगर हम यहां पर हैं, तो वैसी हालत में हम चार्ज कैसे लिखेंगे? अगर हम चार्ज लिखते हैं तो वो चार्ज हम कैसा लिखते हैं? वो चार्ज है रो डी टॉ, है ना, रो डी टॉ ऐसा, रो डी टॉ प्राइम, ये चार्ज है, ये डी क्यू प्राइम है। तो अगर हम टोटल चार्ज लिखते हैं, मान लो ये ऐसा है और ऊपर नीचे हम लेकर के टोटल चार्ज लिखते हैं और इंटीग्रेट करते हैं रो डी टॉ को, तो क्या बनेगा? सिग्मा एक्स प्राइम वाई प्राइम तो है ही, उसका तो फंक्शन ही है, डेल्टा जेड ये है, और उसका डी टॉ प्राइम इज डी एक्स प्राइम डी वाई प्राइम डी जेड प्राइम, वॉल्यूम एलिमेंट। डी टॉ प्राइम जो है मेरा वॉल्यूम एलिमेंट है, तो एक्स वाई जेड में अगर लिखते हैं तो डी एक्स प्राइम डी वाई प्राइम डी जेड प्राइम। तो क्या बना? सिग्मा एक्स प्राइम वाई प्राइम का फंक्शन है इंटू डी एक्स प्राइम और डी वाई प्राइम, ये बना। और अलग से ये जो डेल्टा जेड है और यहाँ पे ये जो जेड प्राइम कह लें इसको, जेड प्राइम, सारे सोर्सेज में हम लोग प्राइम लगाते हैं, डी जेड प्राइम। और अब आप देख लीजिए ये जो चीज़ है, अगर
z बराबर 0 इसके अंदर है, मतलब हमने एक इस प्रकार का मान लीजिए एक सिलेंडर जैसा कुछ बना लिया और ये इसको यहाँ पर ऐसा काट रहा है, z यहाँ पे 0 इसके अंदर है और तब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ 1 हो जाएगी, ये पूरी चीज़ 1 हो जाएगी। डेल्टा फंक्शन के डेफिनेशन के मुताबिक ये पूरी चीज़ 1 हो जाएगी। और तब वही हो गया जो हमने सिग्मा इंटू डी ए प्राइम, ये सिग्मा इंटू डी ए प्राइम जो हमने ये डेफिनेशन यहाँ दिया था सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, डी क्यू प्राइम बराबर सिग्मा इंटू डी ए प्राइम, और फिर उसको आप इंटीग्रेट कर लो तो पूरा जो जितनी दूर में आप चार्ज चाहते हो वही चीज़ निकल करके आ जाएगी। और अगर आपने ऐसा कुछ बना लिया है, ऐसा कुछ बना लिया है और z इक्वल टू 0 उसके अंदर नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। तो यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, और उसकी जो डेंसिटी बनाएंगे आप चार्ज डेंसिटी, उसमें डेल्टा फंक्शन कहीं ना कहीं आ जाएगा। इसी तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी को भी आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, और उसके लिए भी जब आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने डेल्टा फंक्शंस आएंगे वहाँ पे। तो हर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम आगे बहुत सारे अपने रिजल्ट्स केवल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्थापित करेंगे, और वो मान के हम चलेंगे कि वो लीनियर और सरफेस उनके लिए भी स्थापित हो गए। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। चार्जेस में जो हमने ये सारा किया, हम थोड़ा सा एक अभ्यास करने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से, कैसे हम ये इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करके हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। थोड़ा उसका अभ्यास करने के लिए हम एक सवाल बनाते हैं। अभी पहले जगह बनाएं। तो प्रश्न है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R प्लेस्ड इन द XY प्लेन विथ द ओरिजिन एट द सेंटर। तो क्या हुआ, अगर हमने ये XY प्लेन बनाया, X यहाँ Y यहाँ, और इस प्लेन में एक सर्कुलर रिंग है, वो सर्कल जैसा आपको दिखे या ना दिखे, ये सर्कुलर रिंग है, कुछ तो दिखना भी चाहिए भाई। और ओरिजिन जो है वो इसके सेंटर पर है, मान लीजिएगा कि इसका ये सेंटर है। चार्ज is distributed in a circular ring of radius r placed in the xy plane with the origin at the center. The charge density, linear charge density, at a point where the radius makes an angle phi prime with the x-axis. At a point where the radius makes an angle phi prime with the x-axis. तो यानी इस x-axis के साथ रेडियस फाई प्राइम एंगल बनाता है, उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो दी गई है फाई प्राइम के फंक्शन के रूप में लैम्डा एट फाई प्राइम, लैम्डा एट फाई प्राइम बराबर लैम्डा नॉट साइन फाई प्राइम, लैम्डा नॉट साइन फाई प्राइम। ये चार्ज डेंसिटी दी गई है वेयर लैम्डा नॉट इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। तो कैसी चार्ज डेंसिटी है ये वो पॉइंट है जहां रेडियस एक्स एक्सिस से फाई प्राइम का बनाता है, और यहां जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो इतनी है। तो आप देखें, अगर आप यहां पर हैं, एक्स एक्सिस पर, इस जगह पर है, रिंग में इस जगह पर हैं आप, तो फाई प्राइम क्या है यहाँ पे 0, फाई प्राइम 0, तो साइन फाई प्राइम वो भी 0, ये लैम्डा भी 0, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी 0 है। और जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे ये फाई प्राइम बढ़ता जाएगा और ये चार्ज डेंसिटी जो है वो भी बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव होगी, बढ़ती जाएगी, और पाई बाई 2 पर मैक्सिमम इसका वैल्यू 1, साइन ऑफ पाई बाई 2 इज 1। यानी यहाँ पर कुछ चार्ज नहीं है, उसके बाद थोड़ा कम चार्ज डेंसिटी है, उसके बाद थोड़ी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, उसके बाद और भी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, और भी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पर आकर के बहुत सारी चार्ज डेंसिटी है, और फिर इधर आएंगे तो फिर से चार्ज डेंसिटी कम होने लगेगी। यहाँ पे थोड़ी कम है,
यहाँ पर उससे भी कम है, यहाँ उससे भी कम है, और यहाँ आते आते 0 है। इस प्रकार का वातावरण। और उससे भी आगे बढ़ जाए, 180 डिग्री से भी आगे बढ़ जाए, तो फिर इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। और इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, यहाँ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, यहाँ और भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, ये बढ़ती जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर इधर घटेगी, फिर इधर घटेगी और यहाँ कर 0 हो जाएगी। इस प्रकार का ये चार्ज है। रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, और उसमें भी कहीं ज़्यादा डेंसिटी है कहीं कम डेंसिटी है, ऐसा है। तो ये फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द पॉइंट 0 0 z0। तो z एक्सिस अगर है यहाँ पे, ऐसा z एक्सिस आने वाला है, तो इस z एक्सिस पर एक पॉइंट है 0 0 z0, यानी यहाँ से z0 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से। तो अगर आप z एक्सिस कहीं बनाते हैं बोर्ड पे, ऐसा कुछ z एक्सिस दिखाते हैं, तो यहाँ कहीं पर वो पॉइंट है 0 0 z0, इस जगह पे हमें इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लाइन के ऊपर सब कुछ बटा हुआ है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं कि E at R is equal to इंटीग्रेशन लैम्डा एट R प्राइम dl प्राइम, ये चार्ज हो गया, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो गया, R माइनस R प्राइम ये यहाँ हो गया, और इसी R माइनस R प्राइम का मॉड क्यूब ये यहाँ हो गया। ये एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या क्या लिख जाएं, क्या क्या लिख जाएं? पहले इसको लिखिए, लैम्डा एट R प्राइम। व्हाट इज R प्राइम? व्हाट इज R प्राइम? एक हमने एक एलिमेंट लेना है, एक डीएल प्राइम लेना है, और उस डीएल प्राइम कहाँ पे लेना है? R प्राइम पर लेना है। तो यहाँ पे हम एक डीएल प्राइम बनाने वाले, ये हम ये डीएल प्राइम बनाने वाले यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है ये R प्राइम। तो R प्राइम क्या लिखेंगे? ये पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से यहां तक का, ओके। एक लाइन पर जब हम चार्ज रखते हैं तो उसमें एक एलिमेंट डीएल प्राइम लेते हैं, और कहां पर लेते हैं? जहां का पोजीशन वेक्टर ये R प्राइम है। तो यहां का पोजीशन वेक्टर R प्राइम क्या है? तो आप देख लीजिए, ये कैपिटल R है। इस पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर और एक इधर, इधर R cos फाई प्राइम और उधर R sin फाई प्राइम। तो यह R cos फाई प्राइम आई कैप इस डायरेक्शन में, प्लस R sin फाई प्राइम जे कैप डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये R प्राइम वेक्टर को हमने ऐसा लिखा, और ये R क्या है? ये वाला वेक्टर क्या है? R ये है जिस जगह पे फील्ड हम निकाल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर। अभी हम कहां फील्ड निकालना चाह रहे हैं? z एक्सिस पर, 0 0 z0 पर। इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से अगर आप इसको मिलाइए तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये है R। तो वो क्या है? ये ओरिजिन है, ये z एक्सिस पर है और z0 दूरी के ऊपर है, तो ये सीधा है z0 k कैप, i कैप x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, j कैप y एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, k कैप z एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर। ये y एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, ये x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, और ये z एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर। अब आप यहां रखते चलिए, इस इंटीग्रेशन को केवल मैं लिख रहा हूं, लैम्डा r प्राइम, ये तो वेरिएबल है, इसको तो लिखना पड़ेगा, देन dl प्राइम, देन r माइनस r प्राइम डिवाइडेड बाई r माइनस r प्राइम का क्यूब। इसको लिख रहा हूं, लैम्डा इस जगह पर, ये है r प्राइम वेक्टर, ये है r प्राइम वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो है वो है r प्राइम वेक्टर। यहां पर लैम्डा क्या है? लैम्डा नॉट साइन फाई प्राइम। तो लैम्डा नॉट साइन फाई प्राइम ये है लैम्डा नॉट साइन फाई प्राइम, ये है ये। इसके बाद लिखिए डीएल प्राइम, ये डीएल प्राइम, ये छोटा सा डिस्टेंस चलना है मेरे को, तो ये डीएल प्राइम है, तो छोटा सा डिस्टेंस चलेंगे तो जो फाई प्राइम है उसमें डी फाई प्राइम की बढ़ोतरी होगी, ये छोटा वाला डी फाई प्राइम,
फाई प्राइम में जो इंक्रीमेंट है उसको कैलकुलस में डी फाई प्राइम लिखते हैं। ये फाई प्राइम और उसके बाद ये डी फाई प्राइम। तो ये जो डीएल प्राइम है वो होगा कैपिटल आर इंटू डी फाई प्राइम। तो इस डीएल प्राइम की जगह हम लिखेंगे कैपिटल आर इंटू डी फाई प्राइम। ये इसकी जगह हो गया आर माइनस आर प्राइम, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर प्राइम। ये है वेक्टर आर और ये है वेक्टर आर प्राइम। घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, क्या लिखेंगे? z नॉट के कैप और फिर घटाइए माइनस आर कॉस फाई प्राइम आई कैप और माइनस आर साइन फाई प्राइम जे कैप। ये हो गया आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर। ये है आर वेक्टर और ये आर प्राइम वेक्टर, हमने ये आर प्राइम वेक्टर घटा लिया। और उसके बाद नीचे इसका मॉड, ये जो घटा के आया है ना इसका मॉड। तो अगर आपके पास कोई वेक्टर हो, अगर आपके पास कोई वेक्टर हो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो अगर उसका मॉड लिखना है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो क्या लिखते हैं? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट। ये इसका मॉड है। तो जो तीनों कंपोनेंट हैं, के कैप के पीछे जो है, आई कैप के पीछे जो है, जे कैप के पीछे जो है, उसको स्क्वायर करना है, जोड़ना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो पहले स्क्वायर करके जोड़िए, तो जेड नॉट का स्क्वायर ये हो गया प्लस इसका स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्राइम प्लस इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्राइम। ये सबको जोड़ दिया हमने, स्क्वायर करके जोड़ दिया। फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है और उसका 3 पावर और लगाना है। तो यानी इस पे पावर 3/2। तो क्या बन गया? अब इसको फिर से लिखना है हमें, तो उसके लिए हम थोड़ा स्पेस बनाए। यहीं पर स्पेस बना सकते हैं अब हम। तो ये क्या क्या हो गया? लैम्डा नॉट साइन फाई प्राइम कैपिटल आर डी फाई प्राइम आने वाला है। डी फाई प्राइम लिखेंगे बाद में, डी फाई प्राइम बचा है। जेड नॉट के कैप माइनस आर कॉस फाई प्राइम आई कैप माइनस आर साइन फाई प्राइम जे कैप और इस टोटल के ऊपर डी फाई प्राइम भी है। और नीचे देखिएगा ये दोनों मिलके हो गए आर स्क्वायर। तो ये है जेड नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। अब ये तो गणित से हो गया, लेकिन आप यहां से एक फिजिकली भी देखने की कोशिश कीजिए कि अगर हमारे पास ये सर्कुलर रिंग है एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और हमने यहाँ पे जेड एक्सिस पे ये हमारा पॉइंट है जेड नॉट दूरी के ऊपर। तो ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर है जहां पे मेरा वो चार्ज एलिमेंट है वहां से, और जिस पॉइंट पे मैं फील्ड निकालना चाहता हूं उस तक का वेक्टर है ये। तो डीएल प्राइम अगर हमने यहां कहीं पर लिया है, ये यहां कहीं पर डीएल प्राइम लिया है, तो यहां से और जहां फील्ड निकालना चाहता हूं ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है वो है आर माइनस आर प्राइम। और ये आप बहुत आराम से देखते हैं, ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये रेडियस सभी जगह ये रेडियस कैपिटल आर है, और ये जेड नॉट है, और ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना। जो रिंग है हमारी एक्स वाई प्लेन में है, तो कहीं पर भी आप पॉइंट लें उस रिंग के ऊपर जेड एक्सिस है, तो हमने अगर ये आर बनाया है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में और जेड एक्सिस है तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। और इसलिए ये जो लेंथ होगी वो अपने राइट एंगल ट्राइंगल के अनुसार जेड नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही इतनी लेंथ होगी। उसी का क्यूब है, तो अंत में उसी का क्यूब आने वाला है। अब हम इंटीग्रेट करने वाले हैं,
और इंटीग्रेट करने में आई कैप, जे कैप, के कैप ये फिक्स्ड वेक्टर्स हैं और इसलिए इन तीनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने क्या छोड़ रखा है, 4πε0 छोड़ रखा है ये। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे या ई लिखेंगे, ई एक्स लिखिए, ई एक्स आर, एक्स कॉम्पोनेंट लिखिए, तो क्या लिखेंगे हम, इसका एक्स कॉम्पोनेंट केवल ये वाला लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये इंटू ये क्या लिखा, माइनस लैम्डा नॉट आर स्क्वायर साइन फाई प्राइम और कॉस फाई प्राइम, ये डिवाइडेड बाई 4πε0 z नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये इतना बन गया, ये आई कैप वाला कंपोनेंट इंटीग्रेट हो गया। और चूंकि आई कैप कांस्टेंट है इसलिए केवल यही इंटीग्रेट होगा, आई कैप अपना पड़ा रहेगा। तो ये हमारा एक्स कंपोनेंट बना और इसको हमें इंटीग्रेट करना, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, पूरी रिंग कैसे आएगी, जब ये फाई प्राइम जो है वो हमारा 0 से शुरू हो करके और 2π तक जाएगा। फाई प्राइम बराबर 0 से शुरू होकर के जब 2π तक जाएंगे तो पूरी रिंग पे हम सब जगह घूम लेंगे, सारे डीएल प्राइम डीएल प्राइम डीएल प्राइम हो जाएंगे, उन सबको हमें ऐड करना है। तो ये होगा ई एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डी फाई प्राइम, डी फाई प्राइम। अब तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और साइन फाई प्राइम, कॉस फाई प्राइम, डी फाई प्राइम, ये आप इंटीग्रेशन कर लीजिए और ये 0 आने वाला है। तो एक्स कंपोनेंट नहीं है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्स कंपोनेंट नहीं है। उसी प्रकार से आप वाई कंपोनेंट पर जाएं, जेड कंपोनेंट पर जाएं। वाई कंपोनेंट अगर लिखना है आपको, ई वाई लिखना है, ई वाई लिखना है एट आर, तो वो कितना बनेगा, ई एक्स एट आर नॉट आर प्राइम, वो कितना बनेगा, तो उसके लिए आप वाई इस वाले को लिखेंगे, इस वाले को। तो क्या हुआ, लैम्डा नॉट आर साइन फाई तो पहले से था ये वाला, और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस आर साइन फाई प्राइम से। तो माइनस आर साइन फाई प्राइम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया डी फाई प्राइम, और डिवाइडेड बाय जेड नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 एंड 4πε0। और ये पूरा जो है ये इतना, ये सब कांस्टेंट है, ये इतना सारा कांस्टेंट है, केवल आपको इंटीग्रेट करना है किसको, इसको। और ये एक प्यारी सी चीज़ है, मौका है मैं बता दूं, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, तो फाई प्राइम गोइंग फ्रॉम 0 to 2π, तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है एक साइकिल में। अगर देखें ये 0 से 2π है, ये 0 है, ये 2π है, ये साइन का ग्राफ है, ये साइन फाई अगर आप प्लॉट करेंगे तो ऐसा आएगा। साइन स्क्वायर फाई अगर करेंगे तो वो कैसा आएगा, ये साइन फाई का आ रहा है, साइन स्क्वायर फाई करेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव बनने वाला है, कुछ मैग्नीट्यूड्स इधर उधर होने वाले हैं, ऐसा आएगा। ये 0 है, ये पाई है और ये 2π है। और याद रखिएगा साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हाफ होता है अगर आपने एक फुल टाइम पीरियड लिया या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड लिया, तो इसका एवरेज वैल्यू हाफ है। और चूंकि इसका और इसका बराबर है इसलिए इसका भी एवरेज वैल्यू हाफ है, और इसमें भी ये पार्ट और ये पार्ट एवरेज बराबर है तो इसका भी एवरेज हाफ है, इसका भी एवरेज हाफ है, इसका भी एवरेज हाफ है, इसका भी एवरेज हाफ है। तो इसका फ़ायदा हमेशा उठा सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन बनेगा, ये 2π इसका रेंज है, एवरेज वैल्यू हाफ है, तो हाफ इंटू 2π, ये इतना इसका इंटीग्रेशन बनने वाला है। अब कर भी सकते हैं इंटीग्रेशन के रूल्स के मुताबिक, ये आने वाला है। तो ये इंटीग्रेशन जब करेंगे ई वाई के लिए, ये पूरा इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, फाई प्राइम गोइंग फ्रॉम 0 to 2π, तो ये कांस्टेंट जितना है वो रहेगा और इंटीग्रेशन से आपको ये एक्स्ट्रा पाई आने वाला है, तो उतना उसका वाई कंपोनेंट बनेगा। और जेड कंपोनेंट के लिए इसी प्रकार से आप इसको लेकर के चलेंगे,
सिर्फ साइन फाई प्राइम होगा और डी फाई प्राइम होगा। तो अगर केवल साइन फाई प्राइम को अगर आप कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव मिलकर के जीरो होना ही है उसको। तो एक्स कंपोनेंट नहीं है, जेड कंपोनेंट नहीं है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और वो कितना है वो आपको यहां से मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस को इस्तेमाल करते हैं, इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं।